अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर कोई ना कोई एक अहम काम होगा जो आप करना चाहते होंगे लेकिन आपको वक्त नहीं मिल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपके उस अहम काम के लिए आपकी इस मौजूदा मसरूफियात में से वक्त कैसे निकाला जाए। हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई काम करना चाहते हैं जिसकी हमारे नज़दीक बहुत अहमियत होती है। मसलन हम कभी स्टडीज़ के बारे में कुछ देखना चाह रहे होते हैं, हम कोई फर्दर स्टडीज़ या कोई कोर्स करना चाह रहे होते हैं, या हम कुरान को या अपनी कोई रिलीजियस चीज़ों को टाइम देना चाह रहे होते हैं, या अपने रिलेशनशिप में अपने बड़ों को हम कुछ टाइम देना चाह रहे होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे नज़दीक इस काम की बहुत ज़्यादा बज़ाहिर अहमियत होते हुए भी हम अपने 24 घंटे के अंदर इसके लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकाल पाते। समझने की बात यह है कि दुनिया में इस वक्त जितने भी लोग मौजूद हैं, जितने लोग आ चुके हैं, सबके पास ये 24 घंटे होते हैं। इन्हीं 24 घंटे को यूज़ करते हुए कोई बंदा ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है और इन्हीं 24 घंटों में कोई बंदा अपना वक्त ज़ाया करके पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर देता है। आज के इस वीडियो में मैं जो आपको टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ, इस टेक्निक की मदद से आपको ये पता चलेगा कि आप अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा ज़ाया कर रहे हैं और कितना हिस्सा आप ऐसे कामों में स्पेंड कर रहे हैं जिसका आपकी ज़िंदगी पे पॉजिटिव असरात पड़ेंगे। ज़िंदगी में हम जितने भी काम कर रहे होते हैं, बुनियादी तौर पे इनको 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। आप एक काम ये कीजिए कि आप अपने 24 घंटे का रूटीन लिखिए। 30 मिनट्स के ब्रैकेट में आप डालिए कि आप 24 घंटे में क्या काम करते हैं। फिर मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा कि जिनकी मदद से आपको ये पता चलेगा कि आपका ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस किस्म के कामों में गुजरता है। देखिए, बुनियादी तौर पे जो भी हम टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं वो हमारी लाइफ स्पेंड हो रही होती है। टाइम इज़ इक्वल टू लाइफ। हम अगर ये कहते हैं कि जी इमाम गज़ाली ने 52-53 साल की ज़िंदगी पाई और उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी, इतना उन्होंने काम किया, तो ये 52-53 साल ही उनकी ज़िंदगी है। जब वो जी रहे थे ये उनका वक्त था, यानी उन्होंने अपने वक्त को जिस तरह यूटिलाइज़ किया ये उनकी पूरी लाइफ बन गई। इसी तरीके से दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग गुजरे उनका जो आज हम काम देखते हैं ये उनकी बेहतर टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए वक़ूफ़ पज़ीर हुआ है। सबसे कॉमन टाइम जो हमारा गुज़र रहा होता है वो ऐसे कामों में गुज़र रहा होता है जो इम्पॉर्टेंट होते हैं और जिनकी नौयत अर्जेंट होती है। मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट हैं, आपको सुबह उठ के स्कूल जाना है, आप जॉब करते हैं, आपको ऑफिस जाना है, आप बिज़नेस करते हैं, आपको दुकान या फैक्ट्री जाना है, तो आपका ये काम इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे काम होते हैं जो डेडलाइन बेस्ड होते हैं, जिसको ना करने से किसी किस्म का छोटा मोटा या बड़ा क्राइसिस वक़ूफ़ पज़ीर हो सकता है। ये काम हर इंसान अपनी ज़िंदगी में आम तौर पे आसानी से कर लेता है। इसके साथ कामों की एक नौयत ये होती है जो कि इम्पॉर्टेंट तो नहीं होती लेकिन अर्जेंट होती है, यानी वो भी डेडलाइन बेस्ड होते हैं, लेकिन अगर आप उसको नहीं इंटरटेन करें तो आपकी लाइफ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ साथ कामों की एक किस्म वो होती है जो कि ना तो इम्पॉर्टेंट होते हैं ना अर्जेंट होते हैं। ये वो पॉइंट है जहां हम अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे होते हैं। होता क्या है, एक शख्स इम्पॉर्टेंट अर्जेंट कामों में अपना टाइम स्पेंड करता है, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम स्पेंड करने की वजह से उसके ऊपर एक दबाव क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन बेस्ड काम है तो वो थोड़ा सा टेंस हो जाता है, थोड़ा उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए वो ऐसे काम तलाश करता है जो कि ना तो अर्जेंट हो ना इम्पॉर्टेंट हो। वो सोशल मीडिया पे जाता है, वो न्यूज़ टीवीज़ के सामने बैठता है, वो ड्रामा के सामने बैठता है, वो पुराने मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इंटरटेनिंग लिटरेचर की तरफ जाता है, मोबाइल में अपने टाइम को स्पेंड कर रहा होता है, गेमिंग्स की तरफ चला जाता है, दोस्तों के साथ चाय के होटलों पे बैठा होता है। ऐसे वो बहुत सारे काम कर रहा होता है जिसको आप किसी सूरत भी ना तो अर्जेंट कह सकते हैं ना इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। ये वो टाइम का ज़िंदगी का हिस्सा होता है जिसकी आपकी ज़िंदगी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब आप आ जाए अर्जेंट नौयत के काम जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। ये वो काम होते हैं जो ज़िंदगी में कामयाब लोग आगे डेलीगेट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं। मिसाल के तौर पे एक बहुत छोटी सी मिसाल है, आपके घर में बेल बजती है, आप बैठे हुए घर में बेल बजी, उस गेट को खोलने कौन जाएगा? उस कुदरती तौर पे घर में वो फ़र्द जो कि बज़ाहिर फारिग समझा जाता है वो उठ के वो गेट खोलने जाएगा।
क्योंकि कुदरती तौर पे हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि भाई ये टास्क अर्जेंट तो है लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इसमें घर का सरबरा, अम्मा, अब्बा, बड़ा भाई उठ के जाए तो कोई छोटा बच्चा, छोटा भाई जाके वो गेट खोल देता है। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो कि अपनी नौइयत को अर्जेंट तो रखते हैं लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते। मिसाल इसकी बहुत बड़ी ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस डली हुई हैं। ये वो एप्लीकेशंस हैं जब तक आप इनके नोटिफिकेशंस को ऑन रखते हैं, टिंग 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 ये बजती रहती हैं। अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आप स्टडीज़ कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आपके जहन में कोई बिज़नेस आइडिया आ रहा है, आप अपने किसी प्यारे के साथ बैठे हुए बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और एक रिंगटोन बजी, नोटिफिकेशन आया और आपकी सारी तवज्जो डाइवर्ट हो गई। ये वो काम है जिसको अच्छे ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि हम मैनेज करें। हम ये देखें कि अगर ये काम नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट है तो हम इसको कैसे मैनेज करें। अब मैं आता हूँ असल क्वाड्रेंट की तरफ, असल टाइम की किस्म की तरफ, असल टास्क की तरफ जो इंसान की ज़िंदगी बदलते हैं। ये है नॉन अर्जेंट इम्पॉर्टेंट टास्क। ये वो काम है जो एक इंसान को की लाइफ को चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स ग्रेजुएशन कर लेता है, जॉब स्टार्ट कर देता है, उसके लिए अब ये अर्जेंसी ख़त्म हो गई कि वो आगे मज़ीद पढ़ाई को कंटिन्यू करे, कोई सर्टिफिकेशन करे, कोई मज़ीद रिसर्च करे, कोई मज़ीद अपने स्किल्स डेवलप करे। लेकिन आप मुझे ख़ुद ये बात बताइए, क्या अगर ऐसा शख्स फ़र्दर स्टडीज़ करता है, क्या ऐसा शख्स अगर फ़र्दर कोई सर्टिफिकेशन करता है तो क्या उसके कैरियर में डायनामिक चेंजेस नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। इसका मतलब ये है कि ये काम इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन इसका कोई फीडबैक नहीं ले रहा। आपकी रिलीजन में दिलचस्पी है, आप कुरान की ट्रांसलेशन को सीखना चाहते हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कुरान की ट्रांसलेशन सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे काम हैं। आप कोई पार्ट टाइम बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आप कोई अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू की तरफ देख रहे हैं, आप ऑलरेडी जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा और बताओ भाई साइड बिज़नेस शुरू किया है नहीं किया। जब तक कि आप उसको नहीं बताएंगे कि आप ऐसा कुछ शुरू करने वाले हैं, कोई आपसे नहीं पूछेगा। ये वो काम होते हैं जिनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंस तो बहुत होती है लेकिन अर्जेंसी नहीं होती। ज़िंदगी में जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, जिन लोगों ने लोगों की ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट डाला है, अपनी ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट डाला है, ये वो लोग हैं जिनको नॉन अर्जेंट इम्पॉर्टेंट काम की प्रायोरिटी को हाई करना और अर्जेंट नॉन इम्पॉर्टेंट और नॉन अर्जेंट नॉन इम्पॉर्टेंट टास्क की प्रायोरिटी को लो करना आता है। अगर ये आप सीख लेंगे तो आपकी यही ज़िंदगी, यही 24 घंटे आपके बरकती हो जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु का की दुआ है जिसमें वो फरमाते हैं कि या अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमा। बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe to my YouTube channel and don't forget to click on the bell icon to get notifications about new videos. Follow me on Facebook and Twitter. Thank you for watching.